हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। और मैं आपके साथ हूं राहुल सर। तो डियर साथियों, आज की वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं को करने वाले हैं। और ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये तीनों अभिक्रियाएं बेंज़ल्डिहाइड की हैं, जो आपके पेपर में आती हैं और छपती हैं। तो मेरे डियर साथियों, अगर आप इन अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना। और आज हमारी जो 3 अभिक्रियाएं हैं डियर साथियों, जिनमें से पहली अभिक्रिया है हमारी पर्किन अभिक्रिया, दूसरी है हमारी क्लेजन अभिक्रिया और तीसरी है मेरे डियर साथियों हमारी कौन सी अभिक्रिया, सबेंजोइन संघनन अभिक्रिया। तो तीनों को फर्राटेदार तरीके से करेंगे, ठीक है। और इनके अलावा भी आप और कौन सी वीडियो अभिक्रियाओं को समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम उन पर वीडियो बनाएंगे और उनको समझाएंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम बेंज़ल्डिहाइड मतलब C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO या फिर रिंग के ऊपर CHO, इसकी बेंज़ल्डिहाइड की इन 5 अभिक्रियाओं को हम कर रहे हैं। अगर आप इन अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से मेरे डियर साथियों कर लेते हो तो मैं कह रहा हूं आप देख लेना, पेपर में छपेंगी जरूर। तो मेरे डियर साथियों, सबसे पहले अभिक्रिया जो है इसमें हमारी पर्किन अभिक्रिया है। तो पहले ना हम कौन सी अभिक्रिया करेंगे, पर्किन अभिक्रिया करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में आप हेडिंग जमा लीजिएगा, पर्किन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया मेरे डियर साथियों, पर्किन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो भाई पर्किन अभिक्रिया में जो होता है क्या है ना, कैसे होता है, क्या क्या लेता है, कौन कौन भाग लेता है, क्या सारा कुछ आपको बता दूंगा, टेंशन लो मत लो, ठीक है। चलो तो मेरे डियर साथियों, ये है अभिक्रियाएं किसकी, बेंज़ल्डिहाइड की। तो बिल्कुल मेरे डियर साथियों, जो पर्किन अभिक्रिया है वो भी बेंज़ल्डिहाइड की होगी कि नहीं, बिल्कुल सर ये बेंज़ल्डिहाइड की है, ठीक है। तो सर इसमें कौन कौन भाग लेता है, तो मेरे डियर साथियों जो पर्किन अभिक्रिया है, इस पर्किन अभिक्रिया में बेंज़ल्डिहाइड मतलब C6H5CHO ये आपका बेंज़ल्डिहाइड रहा, ठीक है। और एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, एवं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये होता है मेरे डियर साथियों कौन, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो भाई अगर ये फॉर्मूला आपके लिए नया लग रहा है तो आप इस फॉर्मूला को अपनी एक फॉर्मूला की एक लिस्ट बना लें, उसमें इसको ऐड करके रख लें। तो भाई ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो पर्किन अभिक्रिया में हम बेटा क्या करते हैं, जो बेंज़ल्डिहाइड है, इस बेंज़ल्डिहाइड की इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन कराएंगे, लेकिन मेरे डियर साथियों ये जो रिएक्शन है हम सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं। सोडियम एसीटेट क्या होता है, तो भाई देखो ये सोडियम है और ये इतना क्या होता है, एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो सर इसमें बनता क्या है, भाई बनता क्या है वो मत याद रखो, आप इस अभिक्रिया को बनाना सीखो। तो आओ मैं आपको इस अभिक्रिया को बनाना सिखाता हूं, ठीक है। कौन भाग ले रहा है बेटा, बेंज़ल्डिहाइड। तो बेंज़ल्डिहाइड अभिक्रिया है तो बेंज़ल्डिहाइड तो भाग ही लेगा, ठीक है। तो पर्किन अभिक्रिया में ये बेंज़ल्डिहाइड हो गया C6H5 और ये रहा हमारा CHO। क्लियर है कहानी। अच्छा सर बेंज़ल्डिहाइड की किससे रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये रहा हमारा क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसको थोड़ा तरीके से लिख लेंगे। कैसे सर, ऐसे लिख लेंगे, देखो इसमें CH3CO के 2 है ना, तो CH3 है ना CO, एक आप ऊपर लिख दो है ना, फिर इस CH3CO से किसको जोड़ दो, O को, फिर इधर आपका CH3CO। क्लियर है। तो देखो CH3CO का वर्ड है CH3CO 2 हो गए और ये O को, कोई दिक्कत है, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। सर किसकी उपस्थिति में, तो इसको हम सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में। तो मेरे डियर साथियों जो भी उपस्थिति होती है उसको हम कहां लिखते हैं, एरो के ऊपर। तो CH3COONA ये एरो के ऊपर लिख दिया। तो सर इसमें कैसे बनेगा, तो देखो बनाना सीखो बेटा। यहां देखो इसके कितने H दिख रहे हैं आपको, 3 H दिख रहे हैं ना। तो इन तीनों H'ों को बेटा अलग अलग कर लो, ठीक है। मतलब 2 H और हैं, इनको अलग से यहां लिख दो, कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं। तो बेटा जैसे हम इससे क्रिया कराएंगे तो आपको जो H देखो ये क्या दिख रहा है, CH3COO दिख रहा है ना। तो CH3COO को अगर H दे दिया जाए तो CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो बेटा आप क्या करो, यहां से पकड़ो H को, यहां से किसको पकड़ो, H को, है ना। तो आप देखो CH3COO और ये कौन है, H। तो ये आपका डियर साथियों बन गया है CH3 COOH
बोलो CH3COOH। क्लियर है कहानी? अब कुछ ही नहीं करना, बिल्कुल अब जो बचा है उसको लिख दो। तो क्या बचा सर C6H5 बचा, तो ये रहा आपका C6 और ये रहा H5। ठीक है, क्या बचा सर CHO बचा, बिल्कुल सर CHO लिख दो। फिर कौन लिखना है HCH। लेकिन डियर साथियों एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इसके साथ O लिख दे रहा हूं तो ये जो CH है पूरा बैलेंस हो जाएगा, आगे इसको हम नहीं जोड़ सकते। इसलिए हम डियर साथियों क्या कर रहे हैं, CH लिख रहे हैं, O को अभी छोड़ दे रहा है, क्योंकि O को अगर हम लेंगे तो आगे हम जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस O को छोड़ दे रहा है, केवल क्या लिख रहा है CH, तो हमने ये CH लिख दिया। अब इधर इस H को छोड़ रहा है, देखो इधर से O को छोड़ा, इधर से किसको छोड़ेंगे H को, क्या लिख देंगे CH, तो ये लिख दिया हमने CH। फिर क्या बचा CO, तो ये रहा हमारा CO, रहा कि नहीं रहा, ये CO रहा। ठीक है, अब ये भी अनबैलेंस है, तो अब जो बचा है O और जो H बचा है, तो अब जो O और H है इसको इसके साथ लिख देंगे, और ये अनबैलेंस है तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। तो बेटा ये हमारा एक प्रोडक्ट बना। बनाना सीखो अब आप अभिक्रिया को, क्या करना, बनाना सीखो। आप रटना नहीं, इनको रट नहीं पाओगे, आप बनाना सीखो कि मैंने कैसे बनाई है। आप बनाना सीख जाओगे तो फिर भूलोगे नहीं। ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, बेंजोइक की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है। तो बेटा इसको ना हम बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं डियर साथियों, सिनेमिक अम्ल। तो ध्यान रखना ये आपका बन चुका है मेरे डियर साथियों सिनेमिक अम्ल। देखो जिसके साथ COOH होता है वो अम्ल ही तो होता है, क्योंकि CH3COOH है वो अम्ल है, तो COOH जिसके साथ होता है वो अम्ल होता है, तो अम्ल तो है बट ये कौन सा अम्ल है, सिनेमिक अम्ल है। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, है ना। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, तो थ्योरी तो याद ही नहीं रखना, अभिक्रिया को बनाना सीखना है। बताओ क्या बनेगी इसकी थ्योरी। तो देखो इस अभिक्रिया में पहले तो लिखना, इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे सिनेमिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। हो गई यार, बिल्कुल आप बनाना सीख गए होगे डियर साथियों, है ना। अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लें, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगी। ठीक है ना। एक अभिक्रिया हमारी होती है कंप्लीट, इसको हम मिटाते हैं और इसके साथ ही हम दूसरी अभिक्रिया कराते हैं। चलो मिटा नहीं रहे, इसके नीचे करा देंगे। ठीक है, तो दूसरी अभिक्रिया है मेरे डियर साथियों, ये पर्किन हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया है मेरे डियर साथियों क्लेजन। ठीक है ना, क्लेजन। तो ये रहा क्लेजन और ये रहा संघनन, ये रहा संघनन। तो क्लेजन संघनन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन अभिक्रिया। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, तो सर ये बेंजल्डिहाइड की है, बिल्कुल बेंजल्डिहाइड की है। तो बेटा हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ये रहा हमारे पास बेंजल्डिहाइड C6H5 सिंगल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत है डियर साथियों, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जो क्लेजन संघनन अभिक्रिया है इसमें हम जो बेंजल्डिहाइड है ये रहा हमने लिख दिया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड की बेटा हम एसिटल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं, CH3CHO। ये हमारा बेटा क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। ये आपने पढ़ के रखा होगा, है ना, ये आपने पढ़ के रखा होगा कि नहीं रखा होगा, बिल्कुल आपने पढ़ के रखा होगा। तो ये रहा हमारा एसिटल्डिहाइड, है ना। तो बेटा हम क्या करते हैं, जो बेंजल्डिहाइड, इस बेंजल्डिहाइड की इस एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये रिएक्शन डियर साथियों क्षार NaOH की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में डियर साथियों, क्षार NaOH की उपस्थिति में होती है। तो हमने क्षार NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करा दी। तो सर क्या होगा, कैसे होगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो आप बेटा आपको करना क्या है, इसको बनाना सीखना है। जैसे इसको बनाना सीखा, इसको भी सीखो बनाना। यहाँ आपको कितने एच दिख रहे हैं, 3। तो इसमें से 3 एच दिख रहे हैं, तो एक एच को आप यहीं रहने देना, 2 एच को आप यहाँ लिख दो। कोई परेशानी है, नहीं सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। ये भी अभी भी एसिटल्डिहाइड है। तो बेटा इसमें होगा क्या, ये जो 2 H दिख रहे हैं, ये 2 H इस O के साथ, जो O दिख रहा है ना, ये O इस O के साथ बेटा H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O। मतलब आपका जो H2O है इसमें हो जाएगा बाहर, तो ये लिख दिया H2। अब H2 और O बाहर हो गया, अब जो बचा उसको ज्यों का त्यों लिख दो। क्या बचा बेटा, C6, तो ये रहा हमारा C6। क्या बचा, H5, तो C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, तो ये रहा हमारा सिंगल बॉन्ड CH। फिर इधर क्या बचा, CH, है ना। फिर इधर क्या बचा, CHO। ठीक है, ये रहा CH। अब ये बैलेंस ना होने के कारण यहाँ डबल बॉन्ड।
अब देखो यहाँ COOH था तो ये तो अम्ल था, लेकिन यहाँ CHO है तो जिसमें CHO होता है वो एल्डिहाइड है, तो बिल्कुल ये कौन सा एल्डिहाइड है, तो बेटा ये सिनेमिक एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड। तो ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो परकिन समझ गए, क्लेजन समझ गए, बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। एक बार आप इनको कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब सर इसकी थ्योरी अगर आए तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड के साथ क्षार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे सिनेमिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कौन सा एल्डिहाइड बेटा, सिनेमिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं डियर साथियों, परकिन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया डियर साथियों, परकिन। बोलो बात समझ आ गई, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे और डियर साथियों अगली अभिक्रिया पे बात हम करेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। बेटा ये बहुत सिंपल अभिक्रिया है। कैसे सर सिंपल है, आप हमें बताएं। तो बिल्कुल आप यहां देखो बेटा, ये जो बेंजोइन संघनन अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हम बेंजल्डिहाइड, ये देखो ये बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड से ही रिएक्शन कराते हैं। जो बेंजल्डिहाइड दिख रहा है, इस बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड के साथ ही अभिक्रिया कराते हैं, कोई अलग से अभिक्रिया नहीं करते। बेंजल्डिहाइड की किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, बेंजल्डिहाइड के साथ ही अभिक्रिया कराते हैं। क्लियर हुआ। अब जब सर ये अभिक्रिया हम कराते हैं तो सर होता कैसे, बनती क्या है, तो बेटा इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड से ही रिएक्शन कराते हैं, बट ये रिएक्शन हम एल्कोहलीय, ये लिख दिया हमने एल्कोहलीय और ये लिख दिया हमने केसीएन। केसीएन मतलब होता है पोटेशियम साइनाइड। तो एल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, इस अभिक्रिया में हम बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया हम कराते हैं एल्कोहलीय केसीएन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में डियर साथियों, एल्कोहलीय केसीएन। तो ये एल्कोहलीय हमारा केसीएन हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इसमें सर क्या क्या होता है, तो बस कुछ नहीं होता, इसमें बेंजल्डिहाइड, इसमें बेंजल्डिहाइड, कितने अणु हैं बेंजल्डिहाइड के, 2। तो आप बेंजल्डिहाइड के जो दोनों अणु हैं उनको लिखकर उसका फॉल्टवाइज कर दो। दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरी डियर साथियों। कितना सिंपल से हो भी गया ये, कितना सिंपल तरीके से ये हो भी गया, हो गया कि नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपका क्या बन गया है डियर साथियों, तो ये बन गया है आपका बेंजोइन। क्या बन गया है, बेंजोइन। तो जैसे ही बेंजोइन बना, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ा बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। बहुत सिंपल है ना। तो इस अभिक्रिया में हम बेंजल्डिहाइड के साथ एल्कोहलीय केसीएन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे बेंजोइन बनता है। इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। कैसे करना है बेटा, अगर स्टैंडर्ड तरीके से आपको करना है तो कुछ नहीं है, बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराना है एल्कोहलीय केसीएन की उपस्थिति में। इसमें करना क्या बेटा, ये जो H दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, ये जो H दिख रहा है, इस H को इस O के साथ क्या बना देना, OH बना दे। जैसे H O के साथ मिलेगा OH बनेगा, और इस OH को यहीं जोड़ देना, जहां बना है वहीं जोड़ दो, ठीक है। देखो कैसे, जैसे देखो ये रहा हमारा C6, तो ये रहा हमारा C6, ये रहा H5, C6H5 बन गया। अब यहाँ कौन है बेटा, CH है, तो यहाँ हमारा CH। अब इस H ने इस O के साथ क्या बनाया, OH, तो जो OH बना है वो यहीं जोड़ दो, तो ये आपका OH। C6H5 ये CH, ये CH, इस H ने O के साथ क्या बनाया, OH, OH को हमने यहीं जोड़ दिया। अब बचा क्या, C6H5 को तो यहाँ जोड़ नहीं सकते, इससे यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कौन है, C और यहाँ O, तो ये रहा हमारा CO, और CO फिर कौन है, C6H5, तो C6H5। इसको बाद में क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इसको जोड़ते यहाँ तो यहाँ 2 बॉन्ड बनते, 2 बॉन्ड बनने के अनबैलेंस हो जाता, इसलिए ऐसा। तो ये भी आपका क्या है बेटा, बेंजोइन। तो जैसा आपको बना देना वैसा बना देना। अगर आपको समय मिले तो आप ऐसे बना के आना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वरना ऐसे बना देना, नंबर आपको दोनों के बराबर ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी, तो ये अगर आप करके आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना डियर साथियों। अब तो डियर साथियों आज की जो 5 अभिक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, ये अभिक्रियाएं आपको कैसी लगी, तो ये अभिक्रियाएं आपको जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अब आप अगली कौन सी अभिक्रियाओं पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताना, तो आपकी जो इच्छा होगी हम उस पर वीडियो लेके आएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है डियर साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।